नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग पॉइंट ऑफ सेल से जो क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट करवाते हैं कस्टमर्स की, या फिर कस्टमर हैं तो कस्टमर जो पेमेंट करते हैं क्यूआर कोड से, तो उसका जो उनकी ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जाती है तो उसको पैसों का रिफ़ंड कैसे आता है उसके बारे में आज कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो उनका रिफ़ंड उनको पेयू की तरफ से आएगा, या फिर संसद मार्ग एचओ की तरफ से आएगा, या फिर उनका रिफ़ंड जो होगा वो बैंक की तरफ से उनको रिफ़ंड आएगा। तो इसके बारे में आज कंप्लीट डिटेल देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कैसे हम लोग रिफ़ंड की प्रोसेस को इनिशिएट कर सकते हैं। मैं कृष्ण साय रावत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पोस्ट इन्फो एंड फन पे। तो दोस्तों, जिस दिन भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं उससे नेक्स्ट डे आपको mis.cepit.gov.in इस साइट पे जाके ट्रांजैक्शंस की डिटेल चेक कर लेनी है। ऑफिस वाइज भी आप निकाल सकते हैं, या फिर अलग अलग ऑफिसेज़ की सभी तरह की कंसोलिडेटेड भी लिस्ट निकाल सकते हैं। तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। आपको 3 डॉट्स पे क्लिक करके यहाँ पे साइड में आपको डिजी ट्रांजैक्शंस दिखेंगी, तो आपको डिजी ट्रांजैक्शंस पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो डिजी ट्रांजैक्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं। तो रिपोर्ट टाइप में बुकिंग रहेगा। उसके बाद फ्रॉम डेट और टू डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है, जिस डेट की ट्रांजैक्शंस थी। और उसके बाद सर्कल आपको सिलेक्ट कर लेना है, किस सर्कल की ट्रांजैक्शन थी वो। सर्कल सेलेक्ट करने के बाद में वहाँ पे रीज़न अगर रहेगा उसके अंदर, तो आप अलग अलग रीज़न जो रहेगा तो आप अपना रीज़न सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में रीज़न के अंदर आपका कौन सा डिवीज़न है, आप वहाँ से डिवीज़न सेलेक्ट करेंगे। आपका अपना डिवीज़न सेलेक्ट करने के बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आपके ऑफिस का रहेगा। आपको ऑफिस वाइज निकालनी है, तो इसमें से आप अपने ऑफिस का सेलेक्ट करने के बाद में नीचे फैच रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना ऑफिस यहाँ पे चेक कर लेना है, और उस पर क्लिक करने के बाद नीचे फैच पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। ये जो रिपोर्ट जनरेट होगी दोस्तों, ये उस दिन की जो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल की रिपोर्ट जनरेट होगी। जितनी भी सक्सेसफुल ट्रांजैक्शंस होगी वो यहाँ पे आपको दिखाई देगी। आपकी जो अगर रिफ़ंड की ट्रांजैक्शंस है तो रिफ़ंड की ट्रांजैक्शन फेल्ड की ट्रांजैक्शन होती हैं। तो फेल्ड की ट्रांजैक्शन आपको तब दिखेंगी जब आप जो है उनका स्टेटस चेक करेंगे। तो स्टेटस चेक करने के लिए आपको डिजिटल ट्रांजैक्शन के इसी मेन्यू में जब आप स्क्रॉल करेंगे नीचे, तो साइड में आपको स्टेटस रिपोर्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। देखिए, जब आप स्क्रॉल करेंगे साइड में तो यहीं पे आपको डिजिटल ट्रांजैक्शन स्टेटस रिपोर्ट दिखेगी। तो यहाँ पे ऐसे ही आपको अपना सबसे पहले बुकिंग और फ्रॉम डेट टू डेट, और उसके बाद आपका सर्कल के बाद आपको आपका डिवीज़न सेलेक्ट करना है। डिवीज़न के बाद आपका जो है ऑफिस, जौन सा भी ऑफिस था वो ऑफिस सेलेक्ट कर लेना है। और ऑफिस सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे फैच करेंगे तो आपको जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी सक्सेसफुल और जितनी भी अनसक्सेसफुल, सभी ट्रांजैक्शन की लिस्ट आपके सामने नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अलग अलग तरह के स्टेटस दिखाई देंगे। स्टेटस जो रहेंगे आपके कैप्चर्ड के रहेंगे, या फिर ड्रॉप्ड के रहेंगे, फेल्ड रहेंगे, या फिर ऑटो रिफ़ंड के रहेंगे। तो जो भी यहाँ पे स्टेटस रहेगा वो स्टेटस के हिसाब से जो है आपका रिफ़ंड इनिशिएट होगा। तो यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं एक ड्रॉप्ड का स्टेटस है, एक कैप्चर्ड का स्टेटस है। तो ये स्टेटस जो है अभी आपको एक्सप्लेन कर देंगे, इसके हिसाब से आपको पता लग जाएगा आपका रिफ़ंड जो है किसकी तरफ से होगा। तो चलिए दोस्तों, इन स्टेटस को डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले ऑटो रिफ़ंड का जो वहाँ पे आपको स्टेटस दिखाई देगा। तो ऑटो रिफ़ंड के केस में आपको वहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। वो पैसा ऑटोमेटिकली पेयू के द्वारा जो भी कस्टमर के अकाउंट से डेबिट हुआ है उसमें ऑटोमेटिक वो रिफ़ंड कर दिया जाएगा। ये ऑटो रिफ़ंड केस जब आता है जब कस्टमर जो है, आप पेमेंट जो पीओएस में इनिशिएट करने से पहले अगर कस्टमर पेमेंट कर देता है तो उस केस में आपको ऑटो रिफ़ंड देखने को मिलेगा। या फिर अमाउंट जैसे 41.30 है और लेकिन कस्टमर ने 41 या फिर 42 ऐसे रुपीज़ की पेमेंट कर दी, तो ये वाली ट्रांजैक्शन भी ऑटो रिफ़ंड के केस में आएंगी। तो ये केस भी दोस्तों आपको जो है ऑटो रिफ़ंड हो जाएगा। तो दोस्तों, इस ऑटो रिफ़ंड वाले केस में डीओपी से कुछ भी एक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। वो डायरेक्ट पैसा जो है कस्टमर के सेविंग्स अकाउंट में चला जाएगा। तो दोस्तों, दूसरा स्टेटस आपको देखने को मिलेगा, या तो ड्रॉप्ड होगा या फिर फेल्ड होगा। तो ये स्टेटस जब भी होंगे तो ऐसे केस में पेमेंट जो होती है उसके अकाउंट से डिडक्शन हो जाती है, लेकिन पेयू जो मीडियम गेटवे है उसके पास नहीं पहुंचती। तो ऐसे केस में दोस्तों, पेयू जो है जब उसके पास अमाउंट पहुंचा नहीं तो वो रिफ़ंड को इनिशिएट नहीं कर पाएगा। कस्टमर्स को जो पैसा रिफ़ंड आएगा वो उनके बैंक से ही आएगा। तो वो उनको उनके जो रिस्पेक्टिव बैंक्स हैं उस बैंक्स में उनको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, वहाँ से उनको जो है रिफ़ंड मिलेगा उनका अमाउंट, जब स्टेटस ड्रॉप्ड या फेल्ड उनको दिखाएगा।
जो तीसरा है दोस्तों, जब उनको स्टेटस जो है कैप्चर्ड दिखाई देगा, तो कैप्चर्ड के केस में यहाँ पे दो सिनेरियोज बनते हैं। तो चलिए पहले को डिस्कस कर लेते हैं। पहला, जब स्टेटस आपको कैप्चर्ड दिखाएगा और जो आपने एक्सेल फाइल वहाँ से स्टेटस रिपोर्ट की आपने जो डाउनलोड करी है, उसमें पेयू की अमाउंट में जो है वो 41 या फिर जितना भी अमाउंट था वो अमाउंट आपको दिखाई दे, और POS अमाउंट में भी वो सेम अमाउंट दिखाई दे, तो उसको सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन माना जाएगा, यानी कि ट्रांजैक्शन जो थी वो सक्सेसफुल कैप्चर हो गई थी। तो इस केस में कुछ भी करने को ज़रूरत नहीं है। इस केस में प्रिंट जो है रिसिप्ट भी प्रिंट हो जाती है। तो दोस्तों इसके सेकंड सिनेरियो में देखेंगे, स्टेटस तो उसका कैप्चर्ड ही आपको दिखाई देगा, लेकिन पेयू में जो अमाउंट होगी वो आपको पूरी अमाउंट दिखाई देगी 41.30, लेकिन POS अमाउंट में वो अगर अमाउंट 0 दिखाई दे, तो ऐसे केस में जो ट्रांजैक्शन होती है वो फेल्ड ट्रांजैक्शन हो जाती है, उसको फेल्ड क्रिएट किया जाएगा। तो ऐसी अमाउंट में रिसिप्ट नहीं निकलती है, और जो रिफ़ंड की प्रोसेस होगी वो ना तो पेयू के थ्रू होगी ना बैंक के थ्रू होगी। ऐसी पेमेंट को रिफ़ंड करेगा सीनियर पोस्ट मास्टर संसद मार्ग HO। तो आपको उस केस में जो है टिकट रेज करनी पड़ेगी, और ये ईमेल आईडी दी गई है, आप मैटर को ईमेल आईडी पे भी मेल कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। देखिए स्टेटस यहाँ पे ड्रॉप्ड है, और पेयू अमाउंट दिखाई दे रही है। यहाँ पे पेयू अमाउंट में 76.70 और POS अमाउंट में 0 है, यानी कि ये जो है रिफ़ंड होगा। ड्रॉप्ड यहाँ पे स्टेटस आ गया है, तो इसको रिफ़ंड किया जाएगा। ये रिफ़ंड की प्रोसेस ड्रॉप्ड में है, तो इसको बैंक के द्वारा ये प्रोसेस किया जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, इस प्रकार से आपको स्टेटस जो है वो देखने को मिलेंगे। अगर आपका स्टेटस यहाँ पे कैप्चर्ड दिखाई देगा, और अगर POS अमाउंट 0 दिखाई दे, और यहाँ पे जो है पेयू अमाउंट वो फुल अमाउंट रहेगी, तो ऐसे केस में रिफ़ंड जो होगा वो संसद मार्ग HOC की तरफ से रिफ़ंड आएगा। तो आपको जो है उसके रिगार्डिंग टिकट रेज करनी पड़ेगी। टिकट रेज करने के बाद में वो जो रिफ़ंड है उसकी प्रोसेस को इनिशिएट करेंगे। टिकट आप कैसे रेज कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग आपको नीचे प्रोसीजर दिया गया है। तो इसके लिए आपको सर्विस डेस्क DOP का आपको ओपन कर लेना है, और उससे आपको टिकट रेज करनी पड़ेगी। तो जो टिकट रेज करेंगे आप, तो यहाँ पे आपको POS में, और उसके बाद उसका सब हेड डेली ऑपरेशन रिलेटेड, इस सब हेड पे आपको क्लिक करके यहाँ पे आपको टिकट रेज करनी पड़ेगी। वो टिकट रेज करने के बाद में वो टिकट का नंबर और जो मैटर हुआ है वो सभी जो अभी ऊपर आपको दिखाई थी संसद मार्ग HO की ईमेल आईडी, उस पर मेल कर देना है। रिफंड की प्रोसेस इनिशिएट हो जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों आप जो है UPI QR से पेमेंट करेंगे, और पेमेंट आपकी फेल्ड हो जाती है तो इस प्रकार से आपको रिफ़ंड जो है वो उसकी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, या फिर वेट कर सकते हैं। इस प्रकार से आप केस देख के कौन से केस में वो ऑटो रिफ़ंड होगा, या फिर किस केस में आपको बैंक में कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा रिफ़ंड के लिए। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अपनी फिर से किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।